हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं भारती शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की प्रीवियस ईयर पीएचडी एंट्रेंस के बारे में। और जो हमने सब्जेक्ट लिया है वो है एनिमल साइंस। तो एग्ज़ाम को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इसकी पैटर्न को समझ लेते हैं। जो ये एग्ज़ाम है पीएचडी का, वो जिसके मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 मार्क्स का ही रहता है और जो इसमें टाइम लिमिट है वो 2 आवर्स की रहती है। जो ये एग्ज़ाम है इसमें जो फर्स्ट 50 क्वेश्चंस है वो सब्जेक्टिव रहता है, मतलब फर्स्ट 50 क्वेश्चंस एनिमल साइंस के रहेंगे और जो नेक्स्ट रहेंगे आपके नेक्स्ट 50 वो आपकी रिसर्च मेथडोलॉजी से रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सो our first question is high biological oxygen demand in water body indicates। so जो high biological oxygen demand होती है वाटर बॉडी में वो क्या इंडिकेट करती है? केमिकल पॉल्यूशन, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, हाई फोटो ऑटोट्रॉप्स, प्रेजेंस ऑफ हीटोट्रॉप्स। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो है बी, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। If a certain places shows stable population distribution, it means maximum number of the individual will be। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, पॉपुलेशन ग्राफ होता है, अगर उसमें ये दिखाया जाता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टेबल है, तो इसका मतलब क्या होता है? जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल वो क्या होंगे उसमें? इसका राइट ऑप्शन है यंगेस्ट। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर ऑल द मैमल्स। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट है वो जो करेक्ट नहीं है ऑल द मैमल्स के लिए? तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है डी, प्रेजेंस ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि मैमल्स में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है ना कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। द फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसरस ट्रांसफॉर्मेशन इज ड्यू टू रिट्रोवायरस। जो रिट्रोवायरस होता है वो कौन सी कैंसरस ट्रांसफॉर्मेशन करता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है ए, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बायोलॉजिकल क्लॉक इन हायर वर्टिब्रेट्स इज रेगुलेटेड बाय। ठीक है, जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें बायोलॉजिकल क्लॉक कौन रेगुलेट करता है? ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस इन हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये जो सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस इन हाइपोथैलेमस होता है ये वर्टिब्रेट्स में बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज changes in the body form of some planktonic animal which with seasonal changes in the temperature were grouped under। तो ये क्या पूछ रहा है कि जो मतलब जो बॉडी टेम्परेचर में चेंजेस होता है फाइटो प्लैंकटन और जो जो बॉडी टेम्परेचर में कुछ फाइटोप्लैंक्टन जानवरों के शरीर में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उसका आर ग्रुप्ड अंडर वो कौन से एनिमल्स रहते हैं, कौन से ग्रुप में उनको रखा जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, जो साइक्लोमॉर्फोसिस होते हैं। राइट, उनका जो उनका बॉडी टेम्परेचर है वो सीजनल चेंज करता है। So our next question is which one of the following ecological pyramids can never be inverted। ठीक है, इनमें से कौन सा पिरामिड है जो inverted नहीं हो सकता, can never be inverted? So what is the right answer? Right answer is D, pyramid of energy। The next one is which group of the organisms serve as the best indicators ऑफ पॉल्यूशन इन द स्ट्रीम्स। ठीक है, वो कौन से ऑर्गेनिज्म है जो कि बेस्ट इंडिकेटर होते हैं पॉल्यूशन के इन स्ट्रीम्स में? सो इसका जो सही आंसर है वो है ए, प्लैंक्टॉन्स। राइट। द नेक्स्ट वन इज a taxon facing an extremely high risk of extinction in the wild in the immediate future is regarded as। ठीक है, जो फ्यूचर में ऐसी कौन सी स्पीशीज है जिसको हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है, तो हम उसको किस कैटेगरी में रखते हैं? उसको रखते हैं हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड। राइट। द नेक्स्ट वन इज all stages in the life cycle of malarial parasite are haploid except। right, कौन सी ऐसी स्टेज है जो कि मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड नहीं है, मींस डिप्लॉयड है? सो इसका राइट आंसर होगा डी,
eukinates. The next one is the infective stage of ant amoeba histolytica is trophic form, meiocyst, sporocyst और minuta form. So इसका जो right answer है वो है B, meiocyst. The next one is ant amoeba histolytica was discovered by. जो ant amoeba histolytica था उसको किसने डिस्कवर किया था? उसको किया था लॉश ने डिस्कवर्ड. The next question is quinine utilized in a treatment of malaria is extracted from. जो मलेरियल ट्रीटमेंट में क्विनिन का यूज किया जाता है उसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो उसका राइट ऑप्शन है सी, सिंकोना. Question number 14. The phylum that is characterized by the animal having water vascular system. ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम है? तो कौन से फाइलम में उनको रखा जाता है? उनको रखा जाता है डी, एकाइनोडर्मेटा में. Right. So the 15th question is which one of the following animals persisting above 400 million years without further major morphological evolution. ठीक है, ऐसे कौन सा एनिमल था जो 400 मिलियन ईयर तक विदाउट एनी मॉर्फोलॉजिकल इवोल्यूशन के परसिस्ट हुआ था? तो उसका राइट ऑप्शन है सी, होर्शू क्रैब. राइट. क्वेश्चन नंबर 16 इज which one of the following animals possesses two chambered heart. इनमें से कौन सा एनिमल है जिसमें टू चैम्बर्ड हार्ट रहता है? राइट. तो उसमें आपका राइट ऑप्शन है सी, गोल्ड फिश. The next question is bar body is missing in the female suffering from. ठीक है, बार बॉडी कौन से फीमेल में मिसिंग होती है? ऐसा कौन सी डिजीज है जिसमें कि फीमेल्स में बार बॉडी जो है मिसिंग रहती है? राइट. तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है टर्नर सिंड्रोम. तो क्वेश्चन नंबर 18 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस. ठीक है, इसे कौन सा इसमें रीजन है जो कि इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस में? तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी, एक्स सिटू कंजर्वेशन. क्वेश्चन नंबर 19. Who is known as Darwin of 20th century? तो राइट ऑप्शन है सी, अर्नस्ट मेयर. नेक्स्ट वन इज द नेट प्रोडक्शन ऑफ NADS. यहाँ पे NADS का नेट प्रोडक्शन पूछा हुआ है कब? व्हेन 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स yield 8 molecules of lactic acid through glycolysis and subsequent fermentation. तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, 0. नेक्स्ट वन इज ऑल एनिमल्स ऑफ डैश क्लास. ठीक है, आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस. ऐसे कौन सी एनिमल्स की क्लास है जिसमें कि जिसके सारे एनिमल्स जो है वो एक्टो पैरासाइट्स हैं फिशेस के? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, साइक्लोस्टोमा. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर विराइड. ठीक है, विराइड के लिए कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो फर्स्ट इज RNA इज हाई मॉलिक्यूलर वेट. सेकंड इज दे लैक अ प्रोटीन कोड. ठीक है, ये तो सही है. दे आर स्मॉलर देन वायरस. राइट, ये भी सही है. दे कॉज इन्फेक्शन. ठीक है, ये भी सही है. तो उसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है ए, RNA is of high molecular weight. The next one is in arthropoda respiration is accomplished by. ठीक है, arthropoda में कौन सी respiration होती है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है arthropoda में ट्रैकियल भी हो सकती है, बुक, लंग और गिल्स. ठीक है, 3 मोड ऑफ रेस्पिरेशन रहते हैं arthropoda में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैटरनल इफेक्ट जीन प्रोडक्ट्स regulate production of anterior structures in Drosophila embryo. राइट. तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, बाइक्वाइड एंड हंगबैक. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट सर्व्ड बाय द प्लाज्मा प्रोटीन. ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो प्लाज्मा प्रोटीन नहीं करती है? राइट. तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है सी, जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम नहीं करती है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 26. मेम्ब्रेन बाउंड
Golgi derived structures containing proteolytic enzyme in the sperm of sea urchin is called, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, एक्रोसोमल वेसिकल। क्वेश्चन नंबर 27, peroxisome is the microbody of cell that helps in इसका राइट ऑप्शन है ए, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एसोसिएटेड हाइड्रोजन। नेक्स्ट वन इज मॉस्किटो इज, ठीक है, मॉस्किटो का कौन सा मोड ऑफ एक्सक्रीशन रहता है? तो मॉस्किटो जो होते हैं वो यूरिकोटैलिक होते हैं, राइट। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 29, which one of the following interactions play a major role in stabilizing BDNA? ऐसी कौन सी इंट्रैक्शन है जो कि मेजर रोल प्ले करती है डीएनए बी डीएनए को स्टेबलाइज करने में? तो जिसका राइट ऑप्शन है वो है ए, राइट। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो हेल्प करती है बी डीएनए को स्टेबलाइज करने में। क्वेश्चन नंबर 30, which is true for the amount of yolk and cleavage in egg of amphibian, राइट। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो है ए, मीजोलिथिल एंड होलोब्लास्टिक क्लीवेज। जो क्लीवेज इन जो एग ऑफ एम्फीबियन में जो क्लीवेज होती है कौन सी होती है? मीजोल जो योग होता है, अमाउंट ऑफ योग वो होता है मीजोलैथिकल, और जो क्लीवेज होती है वो होती है होलोब्लास्टिक क्लीवेज। क्वेश्चन नंबर 31, the component in bile which help to emulsify fat in duodenum is bile salt, right? Its right option is A. Question number 32, the homology of B catenine in Drosophila is Melido. Its right option is C. Question number 33, a chromosome alternation leads to change in the order of genes in the genetic map but does not alter its linking group, right? This group this is due to inversion, right? Its right option is D. Question number 34, beating of cilia is regulated by nexin. The mammalian oocyte prior to sperm entry is arrested at what stage of cell division? So it's the metaphase of meiosis 2. Question number 36. The part of embryo from which the ectoderm, mesoderm and endoderm are formed in the cheek is known as, its right answer is hypoblast, B. Question number 37, which is not applicable to glycan? So its right option is heteropolysaccharide, B. Question number 38, deficiency of vitamin E brings about impotent, right? Its right option is D. Hypoglossal nerve control movement of, so its right option is tongue, ठीक है। हाइपोग्लोसल मूवमेंट नर्व जो होती है वो टंग को कंट्रोल करती है। Question number 40, the key determinant in the plane of cytokinin in mammalian cell in the position of, its right answer is B, central spinal. Question number 41, the estimated genome size of Bose torus is, so जो estimate size होता है genome का, right, Bose torus का, तो इसका right option है B, 2.87 GB. Question number 42, anti टेटनस सीरम इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, जो एंटी टेटनस सीरम है वो किससे प्रिपेयर की जाती है? वो प्रिपेयर की जाती है हॉर्स से, राइट। क्वेश्चन नंबर 43, द डिजीज डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, ठीक है, जो डेंगू फीवर होता है उसको कौन ट्रांसमिट करता है? तो इसका राइट ऑप्शन है एडीज मॉस्किटो, राइट ऑप्शन इज सी। Which of the following cranial nerve is dash parasympathetic, ठीक है, कौन सी cranial nerve है वो parasympathetic है, ठीक है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, वेगस।
क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट हैपन्स इन द ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, जो रेस्पिरेशन होता है उसके दौरान ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, राइट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी। ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन होता है ना, जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 46, इन विच पार्ट ऑफ द सेल ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस अकर। ठीक है, जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है वो हमारी बॉडी में, ठीक है, हमारी सेल में कौन से पार्ट में अकर होता है, राइट। तो उसको जो राइट ऑप्शन है वो है डी, साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो साइटोप्लाज्म में अकर होती है। क्वेश्चन नंबर 47, flagellated cells which line the spongocele in the porphyrin are known as। ठीक है, जो line which line the spongocele in the porphyrin are known as। ठीक है, जो flagellated cells होते हैं उनमें कौन सी लाइन है स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील इन porphyrins are known as। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, कोइनो साइट, कोइनोसाइट। ठीक है, जो कोइनोसाइट्स होते हैं वो फ्लैजेलेटेड सेल होती है। क्वेश्चन नंबर 48, फाइलम एनेलिडा इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सूडोसोलोम। ठीक है, सूडोसोलोम नहीं होती है फाइलम एनेलिडा में। क्वेश्चन नंबर 49, निडेरियंस विच एग्जिबिट ओनली पॉलिप स्टेज। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं, वो होते हैं एंथोजोआ, राइट। क्वेश्चन नंबर 50, what two craniates have that earlier chordates did not have। ठीक है, जो जो क्रेनियट्स होते हैं, राइट, उनके पास ऐसा क्या होता है जो अर्ली कॉर्डेट के पास नहीं होता है। तो उसके जो है वो सी और डी जो है राइट ऑप्शन है, राइट। पहला है पार्शियल और कंप्लीट स्कल एंड सेकंड वन इज बोन। तो ये तो थे हमारे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। नाउ अब है हमारे नेक्स्ट 50 रिसर्च मैथोलॉजी के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 51 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाटा कलेक्शन मेथड, राइट। तो इनमें से कौन सा जो है वो डाटा कलेक्शन मेथड नहीं है, राइट। तो जो अ, जो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, रिसर्च क्वेश्चन, राइट। ये डाटा कलेक्शन मेथड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, द रिसर्च एनाग्नोस्टिक टू एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्चेस। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टार्टेड इन जर्नल टर्म, राइट। हाइपोथेसिस कभी भी जर्नल टर्म में स्टार्टेड नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 54, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस मे नॉट बी नेसेसरी इन। इसका राइट ऑप्शन है बी, फैक्ट फाइंडिंग हिस्टोरिकल स्टडीज। नेक्स्ट वन इज which technique is generally followed when the population is finite। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो है सी, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक। नेक्स्ट वन इज हाउ इज रैंडम सैम्पलिंग हेल्पफुल। ठीक है, तो जो रैंडम सैम्पलिंग होती है वो कैसे हेल्पफुल होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, जिसमें ये सारे के सारे मेथड्स होते हैं रैंडम सैम्पलिंग के, राइट। तो नेक्स्ट वन इज चूज द बेस्ट आंसर और लिटरेचर रिव्यूज। ठीक है, जो लिटरेचर रिव्यू होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, जो इसका राइट ऑप्शन है वो है बी। ठीक है, जो लिटरेचर रिव्यू होता है वो हेल्प करता है इन द फॉर्मुलेशन ऑफ योर रिसर्च एम एंड रिसर्च क्वेश्चंस, राइट। तो नेक्स्ट वन इज विच चाय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन लुक्स द मोस्ट लाइक अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका राइट ऑप्शन है वो है डी, चाय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 16 डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट वन इज which of the following value is used as a summary measure for a sample such as a sample mean। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है सी, सैंपल स्टैटिक्स। क्वेश्चन नंबर 60, what are the variables whose calculation is done according to weight, height and length known as। ठीक है, ऐसे कौन से वेरिएबल्स होते हैं जिनकी कैलकुलेशन होती है वो वेट, हाइट और लेंथ के अकॉर्डिंग होती है, उनको क्या बोला जाता है,
तो जो उसका राइट ऑप्शन है वो है सी, ठीक है, कंटिन्यूस वेरिएबल। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, राइट जिसको IPR भी बोलते हैं, प्रोटेक्ट द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज दैट आर ऑफ, सो व्हाट इज दिस राइट ऑप्शन, तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, कमर्शियल वैल्यू। 62 plagiarism where a writer changes a few words in the original text of another is known as, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्ड स्विच, राइट, इसको वर्ड स्विच बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 रेफर डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी साइटेड एट, ठीक है, जो रेफर डॉक्यूमेंटेशन होता है वो मस्ट बी साइटेड एज एंड नोट, राइट। तो नेक्स्ट वन इज 64 एक्सपैंड द टर्म ब्लास्ट, ठीक है, जो ब्लास्ट होता है उसका मतलब क्या होता है, जो उसका राइट ऑप्शन है वो है सी, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पॉलीमरेज यूज्ड फॉर PCR इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ठीक है, जो पॉलीमरेज यूज किया जाता है PCR में वो किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है थर्मस एक्विटिस, राइट। द next question is which of the following is the most sensitive of the spectral method, ठीक है, इनमें से कौन है जो कि मोस्ट सेंसिटिव है स्पेक्ट्रल मेथड में, तो उसका राइट ऑप्शन है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट इज in fluorescence microscopy which of the following performs the function of removing all light except the blue light, ठीक है, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ए, एक्साइटर फिल्टर। Question number 68 degree of scattering in transmission electron microscope is a function of, तो ये किसका function है, this is a function of number and mass of atom that lies in the electron path, इसका right option है C। Where do we obtain the magnified image of the specimen in SAM, ठीक है, जो SAM होता है उसमें हम कहाँ पे जो मैग्नीफाइड इमेज ऑब्टेन करते हैं, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ए, राइट, कैथोड रे ट्यूब में। क्वेश्चन नंबर 70 द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आयन डिटेक्टर फाउंड इन ICP सिस्टम इज विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है बी, channel tron। Question number 71 the two important components of research responsibility are sincerely in the work and avoiding, ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, प्लेगरिज्म, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेड, कौन सा इसमें जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उसमें है टेबल। तो क्वेश्चन नंबर 73 द रिसर्च दैट इज स्पेशली कैरिड आउट टू टेस्ट एंड वैलिडेट द स्टडी हाइपोथेसिस इज टर्म, ठीक है, उस रिसर्च को हम बोलते हैं कंक्लूडिव रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 74 in order to pursue the research which of the following is priorly required, right, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है बी, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73 रिसर्च इज, ठीक है, रिसर्च क्या है, रिसर्च इज वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 76 सर्वे इज अ डैश स्टडी, ठीक है, सर्वे कौन सी स्टडी है, सर्वे इज अ फैक्ट फाइंडिंग, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 77 फाइनल स्टेज ऑफ रिसर्च प्रोसेस, ठीक है, जो रिसर्च प्रोसेस है उसकी फाइनल स्टेज कौन सी है, रिपोर्ट राइटिंग, राइट। क्वेश्चन नंबर 78 अ कॉम्प्रिहेंसिव फुल रिपोर्ट ऑफ अ रिसर्च प्रोसेस इज कॉल्ड, ठीक है, जो कॉम्प्रिहेंसिव फुल रिपोर्ट होती है रिसर्च की उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है थीसिस, राइट। नेक्स्ट वन इज नल हाइपोथेसिस इज, ठीक है, जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या होता है, किसको नल हाइपोथेसिस कहा जाता है, null hypothesis is when there is no difference between the variables, right, तो इसका राइट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 80 वन ऑफ द मेथड्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग प्रोसेस इज कॉल्ड, ठीक है, जो लॉजिकल रीजनिंग प्रोसेस है उसका इनमें से एक मेथड कौन सा है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, इंडक्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 81
रिसर्च एथिक्स डू नॉट इंक्लूड, ठीक है, जो रिसर्च एथिक्स होते हैं दे डू नॉट इंक्लूड सब्जेक्टिविटी, राइट। नेक्स्ट वन इज क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है कैन बी डिस्क्राइब्ड एज डिस्कोर्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 83, मीन रूट स्क्वायर डेविएशन इज, ठीक है, जो मीन रूट स्क्वायर डेविएशन होती है वो क्या होती है, दैट आर स्टैंडर्ड डेविएशंस। क्वेश्चन नंबर 84, हार्डी विनबर्ग लॉ रिलेटेड टू, ठीक है, जो हार्डी विनबर्ग लॉ है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है पॉपुलेशन जेनेटिक्स से। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीमेरिक, इनमें से कौन है जो कि पॉलीमेरिक नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है लिपिड्स। A microscope is set of 10x eyepiece and 40x objective. What is the total magnification, ठीक है, तो इसकी जो टोटल मैग्निफिकेशन होती है वो कितनी होती है, तो इसकी टोटल मैग्निफिकेशन होती है 400x। क्वेश्चन नंबर 87, which of the following microscopy techniques relies on the specimen interfering without the wavelength of light to produce an high contrast image without the need for the dyes or any damage to sample, ठीक है, जो इसका राइट ऑप्शन है वो है बी, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। क्वेश्चन नंबर 88, the electron of the scanning electron microscope are reflected through, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है metal coated surfaces, सी। Question number 89, the subject can be magnified under the electrons microscope about, ठीक है, सब्जेक्ट कितना तक माइक्रोन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइड हो सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन है सी, राइट। नेक्स्ट वन इज electric potential of various part of brain is recorded by an instrument called, जो इसका राइट ऑप्शन है टी, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन सिफेलोग्राफी, राइट। क्वेश्चन नंबर 91, डैश टेक्निक यूजेस द बॉडीज वाटर मॉलिक्यूल एज अ बेसिस फॉर इट्स इमेज, तो जो एमआरआई होता है ना, जो एमआरआई होता है, एमआरआई ऐसी टेक्निक है जो कि यूज करती है बॉडीज वाटर मॉलिक्यूल एज अ बेसिस फॉर इट्स इमेज, राइट। Next one is 92, tag polymerase is isolated from, टैग पॉलीमरेज है वो कहाँ से आइसोलेट किया जाता है, वो आइसोलेट किया जाता है बैक्टीरियम से। ब्लंट एंड्स ऑफ पैसेंजर एंड व्हीकल डीएनए आर ज्वाइंट बाय, जो ब्लंट एंड्स होते हैं ना पैसेंजर और व्हीकल डीएनए के, तो उसको कौन ज्वाइंट करता है, उसको ज्वाइंट करता है डीएनए लाइगेज, राइट। Question number 94, find the mode of the call received on 7 consecutive day, 11, 13, 13, 17, 19, 23, 25, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है बी, इट्स 13। क्वेश्चन नंबर 95, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, वो है स्पाइगमोमेनोमीटर, राइट। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अनुसंधान, ठीक है, जो अनुसंधान टर्म है उससे आप क्या समझते हो, राइट। तो इसका राइट ऑप्शन है वो है सी, अटेनिंग एन एम, ठीक है, अनुसंधान मीन्स अटेनिंग एन एम। क्वेश्चन नंबर 97, द बेसिस चेंज लिटमस पेपर फॉर्म, ठीक है, जो बेस होता है वो चेंज करता है लिटमस पेपर फॉर्म, कौन से कलर से कौन से कलर में चेंज करता है, तो जो जो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, रेड टू ब्लू। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज ट्रू, ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए ट्रू है, तो इसका राइट ऑप्शन है सी, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1916 टू डू एन ऑर्गेनाइज्ड सर्वे ऑफ फौना इन इंडिया, राइट, फौना इज एनिमल।
क्वेश्चन नंबर 99, MOCC है, ठीक है। जो MOCC है उसकी फुल फॉर्म बतानी है, तो उसकी जो फुल फॉर्म है वो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 100, एक्सपैंड फिश, जो फिश है उसका फुल फॉर्म क्या है? फिश का फुल फॉर्म है फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू एवरीवन। एंड जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।